शिवसेना में अपना भविष्य तलाश रही जया बच्चन। सुशांत सिंह राजपूत मौत व ड्रग्स प्रकरण में जहां महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह घिरी हुई है, वहीं सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन महाराष्ट्र सरकार पर प्यार छलकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले तो उन्होंने ड्रग्स मामले में बॉलीवुड को कटघरे में खड़े करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। अब उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कड़े प्रहार करने वाले बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे को आड़े हाथों ले लिया है। बकायदा वह इसके लिए सदन से घर के लिए निकलने के बाद वापस सदन में आई और उन्होंने सहस्त्रबुद्धे के बयान को अनुचित करार दे दिया। सदन में आकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ के खूब पुल बांधे। उन्होंने अपने परिवार के कोरोना संक्रमित होने का उदाहरण देते हुए कहा, उनका अच्छा ख्याल रखा गया और महाराष्ट्र सरकार यह लगातार सुनिश्चित कर रही है कि मुंबई की गलियां नियमित तौर पर सैनिटाइज की जाएं। याद रहे कि बच्चन परिवार के 4 सदस्य 2 महीने पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इनमें अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या शामिल थी। हालांकि जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी। जया बच्चन ने सदन में यह सब तक कहा जब उनको व उनके परिवार को जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। जब पूरे देश में ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जांच में एनसीबी के हाथ बहुत सारे सबूत लगे हैं, उसके बाद भी जया बच्चन ने राज्यसभा में ऐसे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। उनके निशाने पर कंगना रनौत से लेकर बीजेपी के सांसद रवि किशन भी थे। रवि किशन ने संसद में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, जो जया बच्चन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जया बच्चन सत्तारूढ़ शिवसेना पर इतना प्यार क्यों छलका रही हैं। न केवल वह महाराष्ट्र सरकार पर ड्रग्स को बढ़ावा देने की बदनामी का दाग लगने देखना चाहती हैं, न ही कोरोना वायरस को लेकर नियंत्रण करने में असफलता का दाग, जबकि देश के आम लोगों को उनके बयान बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। उनके परिवार को लेकर तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं, फिर भी जया बच्चन चुप नहीं रहना चाहती हैं। जब वह सदन से निकलने के बाद भी वापस सदन में आकर बीजेपी सांसद को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने को लेकर आड़े हाथों ले सकती हैं, तो इसका अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं कि वह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हैं। क्या है यह सब माजरा? कहीं जया बच्चन के साथ शिवसेना का गठजोड़ तो नहीं बन गया है कि अगली बार शिवसेना उन्हें राज्यसभा भेजेगी? वर्तमान में वह सपा से सांसद हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में सपा की जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि अगली बार उन्हें सपा से चांस मिल सकता है। इसलिए जया बच्चन कहीं शिवसेना पर इसलिए तो डोरे नहीं डाल रही है। राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी तेजी से तैरने लगा है। जब ऐसे मौके पर महाराष्ट्र सरकार की तरफदारी करने को कोई तैयार नहीं है, ऐसे में जया बच्चन का आगे आना शिवसेना को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए शिवसेना ने अपने अखबार सामना में जया बच्चन की खूब तारीफ की है, बकायदा उन्हें मजबूत इरादों वाला बताया है। तो क्या मान लेना चाहिए कि शिवसेना भी कहीं न कहीं जया बच्चन को राज्यसभा भेजने को लेकर अपने इरादे पक्के कर चुकी है? आइए अब कोरोना वायरस के सवाल पर बात करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि उनके परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया, लेकिन क्या उन्हें आम लोगों की स्थिति को भूल जाना चाहिए? वह अपने परिवार से आम लोगों की तुलना क्यों कर रही हैं? और इससे बड़ी बात यह है कि वह आंकड़ों की भी परवाह क्यों नहीं कर रही हैं? पूरा देश जानता है कोरोना से सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल केस 11,21,000 पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, जहां देश में अब तक कोरोना से 83,000 से ज़्यादा जाने गई हैं, वहीं अकेले महाराष्ट्र में 30,883 मौतें हो चुकी हैं। यानी देश में हुई कुल 37% मौतें महाराष्ट्र से ही हुई हैं। ऐसे में जया बच्चन की चिंता न तो देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर दिखती है और न ही बॉलीवुड में हो रही ड्रग्स के काले कारोबार की सफाई को लेकर। उनका हित केवल राजनीतिक लाभ लेने के प्रति अधिक दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।